ओके, सो आज हम 5 ऐसे कॉमन वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आइल्स के आप राइटिंग टास्क 2 में यूज़ करते हो, पर उनके ना आप सिनोनिम गलत यूज़ कर रहे हो। आज हम उन पांच पांच कॉमन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है वो है पीपल। अब पीपल का बहुत कॉमन मैंने देखा है कि जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं होमोसेपियन। होमोसेपियंस, ठीक है। अब होमोसेपियंस अगर देखा जाए तो होमोसेपियन, क्योंकि पीपल इंसान ही होते हैं, पर ये जो होमोसेपियन है ना, होमोसेपियन होता है कि एज अ स्पीशीज, कि हम इंसानों की बात कर रहे हैं कि जैसे इंसान और कुत्तों में क्या फ़र्क है, वैसे ये एक तरीके से बायोलॉजिकल डेफिनेशन है लोगों की, ठीक है। तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई बायोलॉजी का ऐसे लिख रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऐसे इसका यूज़ नहीं कर सकते आप ऐसे कॉमन किसी ऐसे में। और जो दूसरा बहुत ही कॉमन देखा है मैंने वो है मासिस। मासिस का बहुत कॉमन यूज़ होता है, मासिस लिखते हैं हम, पर मासिस भी गलत है। मासिस एक तरीके से होता है कि भीड़ होता है, एक तरीके से होता है भीड़, कि जैसे ग्रुप ऑफ साइकिलिस्ट साइकिलिस्ट्स, अ मासिस ऑफ साइकिलिस्ट, तो एक तरीके से भीड़ हो गया, तो हम मासिस का भी यूज़ नहीं कर सकते। और एक होता है मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड्स, इसका भी मतलब ऑलमोस्ट मासिस जैसा ही है, तो हम इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो और बहुत सारे और दो तीन और वर्ड हैं, जैसे है रेजिडेंट्स और सिटीजन्स, और तीसरा है नेटिव्स। अब देखो इनका ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप, या जैसे रेजिडेंट्स है एक पर्टिकुलर एरिया से, सिटीजन्स है पर्टिकुलर किसी कंट्री से, और नेटिव्स भी किसी जगह या कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो हम एक पर्टिकुलर एरिया से जो लोग हैं उनके बारे में बात नहीं कर सकते। जो पीपल है वो एक बहुत ही कॉमन कॉमन मतलब सब लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए हम रेजिडेंट्स नेटिव्स ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और एक जो बहुत ही कॉमन जो वो है वो हम यूज़ करते हैं मैन। अगर आप मैन यूज़ करते हो तो पी है तो मैन पीपल ही, पर आप उसमें वीमेन छोड़ रहे हो ना, मैन एंड वुमेन, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसका इस्तेमाल मत करो। जो करेक्ट इसके सिनोनिम हो सकते हैं वो हो सकते हैं इंडिविजुअल्स, और दूसरा अगर देखा जाए तो पब्लिक, क्योंकि इंडिविजुअल्स भी लोग ही होते हैं और पब्लिक भी, और ये किसी किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, वो हम इसको बहुत कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा लिख सकते हैं कि द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसमें मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी में अब मैन और वीमेन दोनों आ जाते हैं, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, अब इसमें किड्स भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, चिल्ड्रन, so they are all are included in the members of the society. So we can't just write men and women individually, we should write members of the society instead, right? So the next we can use is human beings. We can use, but context matters. अब आप ह्यूमन बींग्स बहुत कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई इस तरीके का ऐसे आया है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसका उसमें पहले आपने उसके बारे में पहले डेफिनेशन दे दी है, पीपल के बारे में कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, तो आप दे का यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली इफ द कंटेक्स्ट इज ऑलरेडी क्लियर, ठीक है। अगर आपने इसका कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी कि पीपल के बारे में ऑलरेडी आपने बात कर दी है, आपने इंडिविजुअल्स लिख दिया, आपने पब्लिक लिख दिया है। अब देखो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने सब
हर जगह पे सिनोनिम लिखने ही लिखने हैं। आपने 2-3 सिनोनिम लिख दिए वो काफ़ी होते हैं। अगर आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है ना तो वो देखेगा कि आपने पीपल का इंडिविजुअल यूज़ कर रखा है, पीपल का पब्लिक यूज़ कर रखा है, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी यूज़ कर रखा है, ह्यूमन बींग्स यूज़ कर रखा है और उसके बाद दे यूज़ कर रखा है। अगर आपके पास ये सारे सिनोनिम भी ख़त्म हो जाते हैं, सो लेट्स सपोज कि आपके पास आपने ये सब सिनोनिम यूज़ कर लिए, तो आप रिपीट कर सकते हो। पर जो ये सिनोनिम दिए हैं ये वाले, ये यूज़ नहीं करने आपने, ठीक है। आप इनका यूज़ नहीं करोगे, ये सिनोनिम गलत है। और इनका आप कॉमनली यूज़ कर सकते हो किसी भी ऐसे में, ये एकदम करेक्ट है। सो द नेक्स्ट सिनोनिम यू आर यूजिंग इनकरेक्टली इज द चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें आप यूज करते हो किड्स। किड्स भी सही है बट किड्स इज वेरी इनफॉर्मल। आप अगर ऐसे लिख रहे हो, आप एकेडमिक आइल्स में एकेडमिक राइटिंग टास्क 2 में आप ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें आपकी लैंग्वेज है जो फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। आप आइल्स के स्पीकिंग में इसको यूज कर सकते हो बट इन राइटिंग ट्राई टू बी एज फॉर्मल एज यू कैन। सो द इनकरेक्ट वन इज किड्स एंड नेक्स्ट वन इज यंगस्टर्स। अब देखो चिल्ड्रन जो है वो आप 1 साल से लेके आप 18 साल तक के बच्चों के बारे में बात कर रहे हो। बच्चे, चिल्ड्रंस मतलब बच्चे, ठीक है। अब यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स आप 30 साल तक यूज़ कर सकते हो। आप 15-16 साल से लेके 30 साल के जो किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए आप यंगस्टर यूज़ कर सकते हो। यूजुअली जो ये यंगस्टर है वो 20 से लेके 30 साल के जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके बारे में यूज़ किया जाता है, तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। और द नेक्स्ट वन इज ऑफस्प्रिंग्स। अभी ऑफस्प्रिंग्स भी होमोसेपियंस जैसा है। ये एक ओवरली साइंटिफिक वो है कि जैसे आप साइंस में यूज़ कर सकते किसी जानवर के बच्चे, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। आप साइंटिफिक, ये है तो चिल्ड्रन ही पर इसका मतलब सेम नहीं है। आप इसको कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते। आप अगर कोई बायोलॉजी का ऐसे लिख रहे हो तो उसमें यूज़ कर सकते हो ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। And the next one is young people. It's also the same one as the youngsters. Young people. Young people is also same as youngsters. You can't use for children's, right? So it can be used for kids for above 20 and below 30. We commonly use this for uh, late 20 kids. And the next one is teens. You can use this one, teens, because teens is below 18 and we are talking about children, but not teens. You can use teenagers. And the next one you can use is a child. It's same one as the children, but this one is singular. And the very common you can use is juveniles. JUVENILES, juveniles, ठीक है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। जुवेनाइल्स इज ऑल्सो सेम एज टीनेजर्स। इसका मतलब ये है कि जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, ठीक है। और द सेम वन एज दिस वन इज माइनर्स, MINORS, यहाँ पे O है। माइनर्स, माइनर्स भी सेम होता है कि बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं उनके बारे में यूज़ कर सकते हैं। या आप एग्जाम्पल के लिए एक और यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था, आप दे का यूज़ कर सकते हो अगर आपने कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। जैसे अपने बच्चों के बारे में पहले बात कर ली है पीछे के एक पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में, तो आप जो है दे का यूज़ भी कर सकते हो। बट इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इज ऑलरेडी क्लियर्ड, अगर आपने इनके बारे में पहले बात कर लिया है, डजेंट मैटर कि आपने इनका यूज़ किया है या नहीं किया है, बट द कॉन्टेक्स्ट अबाउट चिल्ड्रन शुड बी क्लियर इन द फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ। अगर आपने इनके बारे में ऑलरेडी बात कर दिया तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये जो
सिनोनिम है, आपको इनका यूज़ करना है, इनका यूज़ नहीं करना है। अगर आप इनका यूज़ करते हो और आपके पास ये ख़त्म हो जाते हैं तो आप दोबारा से चिल्ड्रन का यूज़ कर सकते हो, बट इनका यूज़ नहीं करना है। इनसे आपका स्कोर है जो ज़्यादा डाउन होगा। अगर आप ये सब यूज़ करने के बाद दोबारा चिल्ड्रन यूज़ करते हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप इनका यूज़ करते हो तो उससे आपका बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, 6 to 8, आपको 6 चाहिए या 8 या 9 चाहिए, डिफरेंस है। अगर आप गलत देखो, गलत यूज़ नहीं करना है, अगर आपको नहीं पता तो रिपीट कर सकते हो, दैट विल बी बेटर। सो द नेक्स्ट वन इज पेरेंट्स। सेम वन एज द चिल्ड्रन इज़ वेरी कॉमन। पेरेंट्स के बारे में हम मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे, काफ़ी जगह, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स वगैरह में आपको बस वो गूगल पे सर्च मारते हैं और उनको जो सामने 5-7 वो दिखे उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, गार्डियंस, यू कांट यूज़ गार्डियंस। ज़रूरी नहीं है कि गार्डियंस जो हों आपके पेरेंट्स ही हों, किसी के पेरेंट्स गार्डियन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिसके पेरेंट्स नहीं हैं उसके जो चाचा चाची है, उसके कोई रिश्तेदार उनको संभालते हैं तो वो गार्डियंस हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है ना कि उनके पेरेंट्स ही हों, वो उनके पेरेंट्स तो नहीं है ना, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। और द नेक्स्ट वन इज़ सायर। अब सायर का मीनिंग आप गूगल पे सर्च कर लेना, इसका मतलब आपको पता लग जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए हम सायर यूज़ नहीं कर सकते, इसका तो बिल्कुल ही यूज़ मत करना, सायर, डोंट यूज़ सायर। सायर्स घोड़ों के लिए और जो बुल्स होते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, या डॉग्स, मेल डॉग्स के लिए। हम पेरेंट्स के लिए इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसका तो यूज़ बिल्कुल भी मत करना। अगर इसका यूज़ करोगे तो आप तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं से सर्च किया है इसको और बस लिख दिया, आपको इसका मतलब पता ही नहीं है। और एक एंसेस्टर्स, देखो एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, और जो पेरेंट्स हैं वो हमारे पूर्वज नहीं है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, एंसेस्टर्स कभी यूज़ मत करना। और एक होता है क्रिएटर्स, क्रिएटर्स मतलब कि जिसने क्रिएट किया है। ठीक है, पेरेंट्स ने हमें क्रिएट जरूर किया है, पर हम पेरेंट्स के लिए क्रिएटर्स का यूज़ नहीं कर सकते। क्रिएटर का यूज़ हम कर सकते हैं गॉड के लिए, बट डोंट यूज़ दिस फॉर पेरेंट्स। और यू कांट यूज़ मॉम, डैड। You can use this in your speaking, but don't use this in your writing because they are very informal. Mom and dad are informal words, so don't use this. Instead, you can use mother and father. These are the words you can use. Or you can use, as I already said, you can use they if you have already cleared the context in the previous paragraphs. You can use they, आप they का यूज़ कर सकते हो, but never ever use these. If you don't have any correct synonym, if you can't remember anything, just use this one. If you don't remember these, just use parents. क्योंकि अगर आप इनका यूज़ करते हो ना तो आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा डाउन होगा, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दिस वन। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कंपनी। कंपनी आपको पता है, कंपनी किसी कोई भी कंपनी मान लो, जैसे एप्पल है, ये वो कंपनी नहीं कि किसी का साथ, वो वाली कंपनी नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसी कंपनीज़ हैं उनको गवर्नमेंट की हेल्प लेनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टास्क 2 के लिए बहुत सारे ऐसे आते हैं, तो उनमें बहुत कॉमन ये वर्ड है कंपनी। अब आप कंपनी के लिए यूज़ करते हैं कॉरपोरेशन, जो कि गलत है। यू कांट यूज़ कॉरपोरेशन फॉर अ कंपनी। कंपनी कैन बी अ कॉरपोरेशन, बट अ कंपनी शुड बी एज बिग एज एप्पल। अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी है, जैसे एप्पल है, सैमसंग है,
तो उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो कॉरपोरेशन, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनियां हैं और वो स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड कर रही हैं, कि वो बहुत बड़ी कंपनी है। तो उनके लिए आप कॉरपोरेशन यूज़ कर सकते हो, बट कॉमनली एज अ कंपनी यू कांट यूज़ कॉरपोरेशन। के बहुत कॉमन जो वर्ड हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते। अब एक यूज़ करते हो आप फर्म। फर्म यू कांट यूज़ फर्म। फर्म स्पेशलाइज्ड कंपनी होती है, जैसे अकाउंटिंग फर्म होगी, अकाउंटिंग फर्म, लॉ फर्म, उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड है फर्म, सो यू कांट यूज़ दिस एज अ कॉमन सिनोनिम फॉर कंपनी। और एक होता है एजेंसी। यू कांट यूज़ एजेंसी, इट्स ऑल्सो दिस सेम एज फर्म। अकाउंटिंग एजेंसी, लॉ एजेंसी, गैस एजेंसी, गैस बुकिंग एजेंसी। यू कांट यूज़ कंपनी। दे कैन बी कंपनी, पर ये कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते आप, ये अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। इनका मतलब तो कंपनी जैसा है, पर इनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। अगर आप इसको सेंटेंस में यूज़ करोगे तो इसका मतलब डिफरेंट बनेगा। और एक है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर, अब मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है कि जो चीज़ें बनाता है, जो कंपनी कोई चीज़ें बनाती है। अब जैसे सैमसंग है, वो टीवी बनाती है, स्मार्टफोन की एलसीडी वगैरह बनाती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो मैन्युफैक्चरर। क्योंकि सैमसंग एक कॉरपोरेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, कॉरपोरेशन भी है और एक मैन्युफैक्चरर भी है, तो आप उन कंपनियों के लिए यूज़ कर सकते हो मैन्युफैक्चरर। काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कुछ नहीं बनाती, पर वो कंपनीज तो है ना, तो उनके लिए आप मैन्युफैक्चरर यूज़ नहीं कर सकते। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप कॉमनली आप कंपनी का सिनोनिम देखना चाहो तो वो इनमें से कोई नहीं है। आप इनका यूज़ करोगे तो आप गलत होगे, आपका मतलब अलग बन जाएगा, आपका मतलब गलत बनेगा। रादर यू कैन यूज़, if you want to use a very common word for a company is business, you can use business, or you can change the form and use companies, or कंपनीज मतलब कि बहुत सारी कंपनीज, कंपनीज मतलब कंपनी का या कंपनी के कुछ भी, कंपनीज, कंपनीज शेयर्स, कंपनीज प्रॉफिट्स, कंपनीज लॉस, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो। अब कंपनी का एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हो, सैमसंग, एप्पल, वोडाफोन एंड वट। आपने इनका यूज़ नहीं करना है। द नेक्स्ट वर्ड इज टाइम। अब टाइम को आप कुछ भी बोल सकते हो, कि मेरे पास जैसे टाइम, किसी चीज़ के लिए टाइम निकालना। बहुत सारे जो ऐसेज हैं ऐसे आते हैं कि इस पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसा हो रहा है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द टास्क टू। सो उनके लिए आप इनकरेक्टली आप एक यूज़ करते हो वर्ड, वो है nowadays, a nowadays, nowadays आजकल, ठीक है, आजकल। आप इसका यूज़ नहीं करना है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो किसी उसमें तो यूज़ कर सकते हो, पर इसका बहुत कॉमनली इसका ना स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिली है। सो ये होता है नाउ डेज, इसको लोग लिखते हैं नाउज अ डेज, नाउज अ डेज या नाउ अ डेज, ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा के एस, ऐसे नहीं लिखना। इसकी स्पेलिंग है एन, ये करेक्ट स्पेलिंग है, पर इसका यूज़ मत करना। इसके और बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे आप यू आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम पीरियड, so you can use a period, you can use era, or you can use age, in this age, in this age,
इन दिस एज मतलब आजकल के टाइम में, इन दिस एरा, इन द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड किसी जैसे 2010 से लेके आप 2012 की बात कर रहे हो, 2012 से 14 की बात कर रहे हो, एंड दैट पीरियड. Era is also time. Age you can use in this age is also time, means time, or you can use presently, that presently this is happening. ठीक है. तो हमने बात की काफ़ी सारे वर्ड्स के बारे में जो दो बहुत ही कॉमन है. जो फर्स्ट वन था पीपल और चिल्ड्रन, पेरेंट्स, कंपनी एंड टाइम. अब आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा हमेशा आपने ध्यान रखना है कि डोंट यूज़ द वर्ड्स विच डोंट मीन द सेम थिंग. क्योंकि बहुत सारे आपको अगर गूगल पे आप सिनोनिम सीधे सिनोनिम सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट दे डोंट मीन द सेम थिंग. आप उनका यूज़ नहीं कर सकते किसी भी, आप हर एक वर्ड का यूज़ किसी सेंटेंस में नहीं कर सकते. एंड ट्राई नॉट टू यूज़ द over scientific words like the homo sapien for people and offspring for the child and sire for the parents. ये बहुत ही, अगर आपके पास कोई बायोलॉजी का ऐसे आता है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट डोंट यूज़ किसी भी कॉमन ऐसे के लिए आपको इन सब का यूज़ नहीं करना है. नेवर एवर यूज़ दीज वर्ड्स. अगर आप इनका किसी कॉमन ऐसे में यूज़ करते हो ना तो आपके स्कोर ज़्यादा डाउन जाएगा. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेम पेरेंट्स और चिल्ड्रंस और वट एवर, अगर आप वर्ड रिपीट कर देते हो तो उससे आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा डाउन नहीं होगा. बट अगर आपने वो वर्ड यूज़ किया जो गलत है, जिसका मीनिंग सेम नहीं बनता, तो उससे आपका स्कोर ज़्यादा डाउन होगा. और जिस वर्ड का आपको 100%, 101% मतलब नहीं पता ना, उसका यूज़ तो बिल्कुल ही मत करना. रिपीट कर दोगे वो ज़्यादा सही रहेगा, बट डोंट मेक द मिस्टेक. इट्स बेटर टू रिपीट अ वर्ड दैन टू मेक अ मिस्टेक विद द वर्ड्स यू डोंट अंडरस्टैंड. जिनका मतलब आपको पता नहीं है ना, उनका यूज़ मत करना. तो यही कुछ कॉमन वर्ड्स थे जिनके बारे में आज हम बात करने वाले थे. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किन वर्ड्स को गलत यूज़ कर रहे हो. आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो वीडियो का लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि हम और भी बहुत सारी वीडियो लेके आने वाले हैं फ्यूचर में. ओके.